तू जानता नहीं ये किसका खेत है? मुझे तो सरपंच साहब ने कहा ये एलएमसी की जमीन है, या पार्क बनना है। पार्क बनना है यहाँ पे? तू जानता नहीं ये हमारी जमीन है, समझे? तुम मुझ पे क्यों अकड़ दिखा रहे हो? ओए फालतू मत बोल, चल भाग यहाँ से। 10 साल तुमने सरपंची कर ली, अपनी मनमानी कर ली। जो कहना उनसे कहना, हराते ही होंगे। लो बुला लिए। अच्छा आने दो। सरपंच साहब देख लो, खोदन नहीं दे रहे। क्या बात अभी निहाला है? क्या बात होती? जमीन मेरी है, मैं तो नहीं खोदने दूंगा। देख निहाला, 10 साल कर ली तेने मनमानी, खूब सरपंची में मनमानी करी है, और तू भी जानता है कि ये एलएमसी की जमीन है, एलएमसी की। एलएमसी की जमीन? ये एलएमसी की जमीन नहीं, ये निहाला की जमीन है, निहाला की। बहुत बेईमानी कर ली तुमने। एलएमसी की जाने कितनी जमीन तुमने अपनी बना रखी है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, कागज हमेशा बोलते हैं। पटवारी ने एक एक नंबर को छांट के रख रखा है। अब नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी, बहुत कर ली तुमने मनमानी। अब यहाँ पे पार्क बन के रहेगा। सरपंच साहब, मैं भी देखूंगा यहाँ कौन पार्क बनाता है, समझे? ना, जीत पहले बहुत कर ली और अब नहीं चलेगी जीत। नहीं, माहौल बदल गया है। पब्लिक ने इसीलिए तुम्हें आपके नकारा है, और नहीं तो तीसरी बार भी तुम सरपंच बनते। लेकिन नहीं, तुमने सिवाय बेईमानी के कुछ नहीं किया है। और अब पूरे इलाके की नजर मुझ पे है, और मैं बेईमानी बिल्कुल नहीं होने दूंगा। यह आने वाला वक्त बतलाएगा कि जमीन किसकी है और इस पे क्या होना है। सरपंच साहब, मैं भी देखता हूं वक्त तुम्हारा है या मेरा है। हट! हाँ हेलो। हेलो, हाँ अजय के रिश्ते वाले आए हैं, देखने वाले आए हैं उसे। अच्छा, कन्नू लाया होगा लड़की वालों को। हाँ, कौन लाया लड़की वालों? ठीक है ठीक है, अजय को बता दो। ठीक है ठीक है, ठीक है, मैं उसे फोन करके बताती। आता हूं मैं, जल्दी आ जाना। अभी आ रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ हाँ, चाय पानी पिलाओ, मैं आता हूं। ठीक है। गौरव, काम कर तू, मैं देख लूंगा। चल तू अपना काम कर। अरे कुछ भी कहे फोन कर देना मेरे को। ओ मुरारी गेंदी, दिखता ना तो। अरे ओ सरपंच के, तेरी आंखें ना, तू ब्रेक ना मार सके। सड़क पार करते तेरा भी तो कोई फर्ज बने है। अरे ओ तेजा के, फालतू मत ना बोल। ये चक रोड है, तेरी हाईवे ना, जो इधर देखूं उधर देखूं, समझा? आप तो डोरे पे घास छोलता फिर है, और बेटी को देख लो। अरे ओ तेजा के, फालतू मत ना बोल। बहस मत कर। शुरू किसने करी? जा, दिमाग खराब मत कर। हेलो, क्या बात है मम्मी? बेटा अजय, कहाँ हो? कुछ हुआ भी? अरे जरा घर आ जाओ, तुम्हें देखने के लिए आए हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, ये सरपंच का छोरा है ना, कुछ ज्यादा ही टेंशन दिखा रहा था। तूने इन्हें कुछ गलत तो नहीं बोला?
मैंने क्या गलत बोला? जैसा उसने मेरे को बोला मैंने बोल दिया। बेटी, इन बड़े लोगों के मुंह मत लगा कर। मुझे क्या शौक चढ़ा है इन बड़े लोगों के मुंह लगने का? तुझसे तो बहस करनी ही बेकार है। चल चल खेत पर चल चल। चौधरी साहब, सरपंच जी का लड़का हीरा है, हीरा। हाँ, मैंने भी यही सुना है। बस सरपंच जी आएंगे, आप एक बार उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाना। बिल्कुल, लेकिन कुन्नू जी आपको भी सहयोग करना होगा। बिल्कुल, ये समझ लो आपका काम हो गया। लो, सरपंच जी भी आ गए। आइए। अच्छा आ गए। राम राम सरपंच जी। नमस्ते 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 नमस्ते। बैठो 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 जी, बैठ। तो और सुनाइए गजेंद्र। बस अब क्या सुनाना है सरपंच जी, आपकी हाँ का इंतजार है। अरे पहले लड़का तो देख लो। बस देख लिया, बस आप तो आदेश कीजिए। सरपंच जी, चौधरी साहब संतुष्ट हैं, आप एक बार लड़की देख लीजिए। क्यों कन्नू, तुझे क्या लगता है कि हम लड़की देखने के बाद मना कर देंगे क्या? अरे नहीं सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई बारात का जुगाड़ हो गया, बेस्ट ऑफ लक। ओ अजय, इधर आकर बैठो। तो गजेंद्र जी, ये हमारा बेटा अजय है। आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ लीजिए। बस सरपंच जी, अब शर्मिंदा मत कीजिए। अब तो बस ये बताइए, आप लड़के को कब देखना है? जैसा आप उचित समझे। तो चौधरी साहब, अगले इतवार का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक है। क्यों सरपंच जी? ठीक है। तो ठीक है चौधरी साहब, मैं अगले इतवार को सरपंच जी के परिवार को लेकर आपके घर आ जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। सरपंच जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं आपको ज्यादा दहेज नहीं देता। गजेंद्र जी, दहेज का नाम लेकर हमें शर्मिंदा नहीं। अरे भगवान का दिया सब कुछ है हमारे, बस एक बिटिया की बन गई। अब यकीन मानिए, आपकी बेटी यहाँ पर दुल्हन बन के जरूर आएगी। बेटी का स्वभाव है। अरे मेरी बेटी ने पिछले जन्म में जरूर कुछ मोती दान किए होंगे, जो उसे उतने बढ़िया ससुराल मिला है। बेशक सरकार ने आपके नाम के आगे भूतपूर्व जोड़ दिया हो, लेकिन झग्गन के लिए आज भी आप वही सरपंच निहाल सिंह हो। बिल्कुल, आज भी वही रुतबा है निहाल सिंह का। जो कहता है बातें पंच टनाटन कहता है। अरे एक जमाना था जब पूरे गांव में स्तुति बजती थी। अरे जग्गन, सब वक्त की बात है। अरे वो वक्त जरूर आएगा। जो पापा आएगा, फिर दोबारा आएगा होगा। बताओ, हद हो गई। आपकी जमीन एलएमसी को बताई जा रही है। इस सूर्य प्रताप को तो मैं सरपंची करना चाहता। बस एक मौके की तलाश है। हाँ, बस एक मौके की। मौका तुम्हें बातें दिलवाएगा। बातें पंच जो कहता है टनाटन कहता है। बिल्कुल। हाँ, आ गया खुशी का मौका। बड़ी धूमधाम से करेंगे हम अपने अजय के साथ। पूरा इलाका देखेगा। अरे सरपंच सूर्य प्रताप सिंह का बेटा है, इकलौता बेटा है। पहली और आखिरी खुशी हमारी खूब धूमधाम से मनाएंगे। भगवान जल्दी आए वो दिन। अरे इतवार को लड़की देखने जा रहे हैं। सच्ची? हाँ, और हाँ, नई कार में जाएंगे। नई कार में। कार तो लड़की वाले देंगे। अरे लड़की वालों से हमें क्या मतलब है? जो करना हमें खुद करना है। क्यों भी अजय? है ना?
जी हाँ, खूब आराम से जाएंगे। हेलो, हाँ जी, फोन में आ गया हूँ। ठीक है बेटा। बहुत होनहार आज्ञाकारी बेटा है। बस भगवान नजर ना लगाए किसी की। अजय अजय वो देख, तुलसी का बाप तुम्हारे खिस्से फूल तोड़ रहा है। चलो चलो। अजय बाबू राम राम। मैं तो बस भगवान पे चढ़ाने के लिए 5 फूल ले रहा था। अरे यहाँ क्या हो रहा है? सरपंच का छोरा और मुरारी? चलो देखता हूँ। बाहर निकल। जी जी जी। मुरारी खेत से बाहर। अब कुछ ना कुछ गर्मा गर्म होना चाहिए। खेत में क्यों घुसा? अजय बाबू 5 फूल ही तो लिए हैं। अब होएगा कुछ ना कुछ। 5 फूल लिए। हाँ, ये हुआ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है अजय बाबू। हाथ छोड़, मैं कहता हूँ हाथ छोड़, हाथ छोड़। 5 फूल ही तो लिए थे, ज्यादा करो 5 फूलों के पैसे ले लो। कीमत देगी फूलन की? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो कितने रुपए चाहिए? कीमत देगी फूलन की? नहीं अजय बाबू, अजय बाबू, नहीं अजय बाबू। हो गए मेरे पैसा वसूल। लो, हो गई महाभारत। अब आएगा मजा। अब जाके बताता हूँ नियाला को। आग में घी छोड़ा जाएगा। अरे आज जंगल नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? चप्पल मौके की तलाश में। ब्रेकिंग न्यूज, आज की ब्रेकिंग न्यूज। मिल गया मौका। 1 2 3। अरे गिनती मत गिने, सब बता क्या बात है। आज सरपंच साहब बेहतरीन मौका मिला। मुरारी की लड़की को सरपंच साहब के लड़के ने फूल तोड़ तो 1 2 लाल बना दिया मुंह। मिल गया मौका। भाई वाह, इसी मौके की तो तलाश थी। क्या कहा था मैंने? मिलेगा मौका, मिल गया मौका। बढ़िया मौका है बदला लेने का, क्यों पापा? अब आया है मुंह पहाड़ के नीचे। सरपंच जी, वो अजय ने गड़बड़ कर दी। क्या हुआ जी? वो क्या है ना जी, मुरारी की लड़की के थप्पड़ मार दिए। अजय ने मुरारी की लड़की के थप्पड़ मारा? वो ऐसा है ना जी, बात निहाला तक पहुंच गई है अब। अच्छा, लेकिन सरपंच जी आप चिंता मत कीजिए, बाके पंच है तो मैं भी पंच हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। नानक जी, साथ देना है तो सिर्फ सच्चाई का साथ देना। वो तो है ही, लेकिन सरपंच जी आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई है।
अत्याचार, गरीबों पे अत्याचार, वो भी अबला नारी पे। रोका तो थप्पड़ मार दिए, वो भी 5 तड़ा तड़ा तड़ा। पापा ने भी 10 साल सरपंची की है और पहले कभी ऐसा अन्याय नहीं हुआ। अरे विरोधी तो मौका ढूंढेंगे ही, क्योंकि उनकी लूटपाट की दुकान बंद हो गई है। और अजय, तुमने उन्हें वो मौका दे दिया। अजय थप्पड़ ही तो मारा है। अच्छा, तुम्हारे को थप्पड़ मारते तो अरे हर इंसान की इज्जत होती है। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। अजय, ये क्षणिक गुस्सा है ना, न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा पिता सरपंच है, वो सरपंच जो न्याय करता है। बताओ, मैं क्या न्याय करूंगा जब मेरा बेटा ही अन्याय कर रहा है। हुजूर, 15 साल हो गए गांव में रहते रहते, अब तो हम भी बलरामपुर के बासिंदे हैं, तो ये अन्याय हमारे साथ है क्यों? सरकार, मुझे न्याय मिलना चाहिए। पंच होने के नाते मैं सच्चाई का साथ दूंगा। मुरारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो मुरारी, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। न्याय ना दिलवाएगा तुम्हें न्याय। होने दो कल पंचायत। सरपंच जी, पंचायत में मुद्दा तो जरूर उठेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मामला तो आसानी से निपट जाएगा। अगर अजय सरपंच का बेटा ना होता तो आज हवाला होता। बिना बात के थप्पड़ मारना, वो भी एक गरीब लड़की को। अरे गरीब की लड़की हो चाहे अमीर की, इज्जत तो सभी की होती है। पांच फूलों की कीमत 5 थप्पड़, जबकि 5 फूलों की कीमत तुलसी ने अदा करने के लिए कहा था। आने दो सूर्य प्रताप को, देखते हैं आज क्या फैसला होगा। हाँ तो मुरारी, पंचायत के सामने अपनी बात रखो। जी हो बात। मुरारी, झिझको मत, बेझिझक अपनी बात कहो, डरने की जरूरत नहीं है। बात ऐसी है कि वो ठीक है, बात सिर्फ इतनी थी कि मेरे पापा ने खेत से 5 फूल तोड़े थे और उधर अजय ने आके मेरे पापा को बहुत बुरा भला बोला, उनकी बेइज्जती की। नहीं नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि हमारे खेत से बाहर निकल। ठीक है, मेरे पापा ने सफाई भी दी, लेकिन अजय ने एक नहीं सुनी और उन पे हाथ उठाया। ठीक है, कोई भी औलाद अपने माँ बाप की बेइज्जती सहन नहीं कर सकती और इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गई और मैंने अजय बाबू का हाथ पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? अजय बाबू को मैंने समझाया, यहाँ तक कि फूलों की कीमत देने की भी बात रखी, पर इन्होंने एक नहीं सुनी। अजय ने मुझे 5 आंटे मारकर ये कहा कि मैंने अपनी कीमत वसूल ली। अब मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय दे।
अजय, तुमको सफाई में कुछ कहना है? जी हाँ, मुझसे गलती हुई है। पंचायत जो सजा दे मुझे मंजूर है। अजय ने तुलसी को थप्पड़ मारकर गलती की है, जैसा कि अजय ने खुद कबूल किया है। इसीलिए जुर्माने के तौर पर अजय को 5,000 रुपए देने चाहिए। एक थप्पड़ की कीमत 1,000 रुपए। नानक पंच जी, मैं आपको 10,000 रुपए देती हूँ। क्या आप मुझसे 10 थप्पड़ खाएंगे? अपराध हुआ है, जुर्माना नहीं सजा होनी चाहिए। देखो जी, मेरी बात सुनो। अजय से गलती हुई है, अपराध नहीं हुआ। लेकिन गलती ऐसी नहीं जो माफी मांगकर बात खत्म कर दी जाए। भाइयों, सरपंच साहब का खामोश होना समझ नहीं आ रहा। इन्हें कुछ देर के लिए ये भूल जाना चाहिए कि अजय इनका बेटा है। इस वक्त आप न्याय के सिंहासन पर बैठे हैं, तो न्याय करो। एक गरीब के साथ नाइंसाफी हुई है। सवाल अमीर गरीब का नहीं है। अरे सवाल तो यही है, तुलसी किसी अमीर की बेटी होती ना तो अब तक तो हंगामा मच जाता। सरपंच साहब, पंचायत की नौबत ही नहीं होती। हाँ, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, इस मामले पे कोई सियासी रंग मत दो। मैं न्याय व्यवस्था पर यकीन करता हूँ। और सरपंच जी, हम आप पर पूरा विश्वास करते हैं। हम आपसे न्याय की आशा करते हैं। मेरे साथ न्याय कीजिए, पूरा न्याय कीजिए। मुझे आप पर विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास है। आपके मुखमंडल से निकली हुई वाणी हमारे प्रभु की वाणी है। सारी बातें सुनने के बाद जाहिर है कि अजय से गलती हुई है। देखिए, अगर गलती में जान माल का नुकसान है तो भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर मान सम्मान और मान मर्यादा का प्रश्न है तो भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए पंचायत का ये फैसला है कि अजय के तुलसी भरी पंचायत में 5 थप्पड़ मारेगी। यही उचित न्याय है। अजय, तुलसी,
आइंदा फिर कोई ऐसी गलती ना हो। भाइयों, आज की पंचायत यहीं समाप्त होती है। भाई मजा आ गया। थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, चटैक चटैक चटैक। भाई कुछ भी हो, सरपंच ने मजा बांध दिया, कलेजे को ठंडक पहुंचा दी। पर कसर रह गई। कसर? हाँ कसर। तो क्या आप ये चाह रहे 5 थप्पड़ की आवाज में उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता? चलो कोई बात नहीं, अभी और मौके आएंगे। काश सूर्य प्रताप ने पक्षपात किया होता तो ये निहाला भरी पंचायत में उसे खाट भी कर देता। अरे कुछ भी कहो, अगर चुकी है। क्या मतलब? भरी पंचायत में थप्पड़ खाकर वो सरपंच का छोरा चुप तो बैठ नहीं सकता। नहीं, गलत हुआ मेरे साथ, बहुत ज्यादा गलत हुआ है मेरे साथ। अरे माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या नहीं करते? दौलत लुटाते हैं, झूठ बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे को बचाने के लिए आधी रात कोर्ट का दरवाजे भी खुलवाते हैं। लेकिन यार बाप खुद भरी पंचायत में अपने बेटे को सजा दिलवा रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपका बेटा है वो। अरे मैं पिता होने के साथ साथ मैं बलरामपुर का सरपंच भी हूं और न्याय करना मेरा फर्ज है, और वही मैंने किया। गलती की है तो सजा तो मिलनी है। चटाक 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 चटाक। चला गया। मैं सरपंच का बेटा हूँ और मुझे मारा गया।
हुआ है मजेदार कांड, अब होगा हंगामा, अब आएगा मजा। सरपंच साहब, अजय ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब समझ में नहीं आता इस मामले को कैसे निपटाएं। नानक जी, अगर समस्या पैदा होती है तो उसका समाधान भी होता है। सही बात तो यह है कि फिलहाल मेरे दिमाग में वो समाधान नहीं आ रहा है, लेकिन निकलेगा समाधान, निकलेगा समाधान। होने दो कल पंचायत। सरपंच जी, पंचायत में मुद्दा तो जरूर उठेगा। हेलो हेलो हेलो, वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं निहाल सिंह बोल रहा हूँ जी। कहाँ से? बलरामपुर से जी। बलरामपुर से? हाँ बोलो। तुमने अपनी बेटी का रिश्ता सरपंच के बेटे से किया है ना? बोलो, क्या बात है? तुम्हारे होने वाले दामाद ने कांड कर डाला, रेप किया है उसने, रेप। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अजय ने? हाँ, अजय ने। सरपंच के लड़के ने? हाँ भाई हाँ। नहीं नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मालूम कर लो, पूरे इलाके में गूंज रहा है ये कांड। एक बलात्कारी से शादी करके आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हेलो हेलो, नमस्ते जी। कन्नू, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अजी अजी वो अजय ने क्या कर डाला? अजी अजी वो अजय जी, अजय ऐसा नहीं है, बस गलती हो गई है। ठीक है, मैं सरपंच से बात करता हूँ। हेलो जी। हाँ सरपंच जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? हाँ, अजय के बारे में। क्या 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 हुआ? सरपंच जी, क्या क्या सुना आपने? मैं किसी भी हालत में बलात्कारी को अपना दामाद नहीं बना सकता। हाँ, ये रिश्ता कैंसिल समझो। रात भर जागी थी गर्दिशें, रात भर जागी थी गर्दिशें, मेरा मुकद्दर कहाँ सो गया, पाने की तमन्ना में सब खो गया, अचानक ये क्या हो 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 गया।
कट रही जिंदगी पर कुदरत की नियत खोटी। आराम से कट रही जिंदगी पर कुदरत की नियत खोटी। खुशियों के दामन में अश्के मोती, उलझन कभी तू भी उलझी होती, तब जानती हादसों की फितरत जो न कभी सोचा हो गया। अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। देख लेना, अब तुम्हारा सामने वो नोट वाली बैटिंग छा देगा। अब लुट गया है परमार। हम कहीं कर नहीं रहे। अरे उसका लड़की तो है नहीं, उसे क्या पता लड़की की इज्जत कैसे बचाई जाती है। उसे तो बस अपना बेटा बचाना है, बस अपना बेटा। मुझे पहले ही शक था अजय बदला जरूर लेगा। कर दिया ना कांड उसने। चलो थाने चलो, अभी एफआईआर दर्ज कराते हैं। होश ठिकाने आ जाएंगे सरपंच के। मुरारी सुनो सबकी और करो अपने मन की। सरपंच साहब, अगर मुरारी थाने चला गया बहुत परेशानी हो जाएगी। जब अपराध हुआ है तो परेशानी तो होनी ही होनी है। आप एक बार मुरारी से मिल तो लीजिए। क्या मिलूं, क्या कहूं कि अजय बच्चा है, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किस मुंह से जाके मिलूं, क्या कहूं उससे? आप नेक दिल और बहुत सुलझे इंसान हैं। आप जाइए एक बार उनके पास। क्या कहूंगा जाके? कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। रास्ता? जी हाँ, रास्ता। हाँ जी। ठीक है, देखता हूं मैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मुरारी। मुरारी, मैं यहां सरपंच की हैसियत से नहीं आया, दुखी पिता की हैसियत से आया हूं। सुनो, मैं यहां अजय को बचाने के लिए नहीं आया हूं। गलती हुई है, उसे सजा मिलनी चाहिए, और मैं तुम्हें पुलिस में जाने से भी नहीं रोक रहा हूं। लेकिन एक बात है, आप पंचायत और न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो।
मैं ये चाहता हूं कि तुम एक बार तुम पंचायत में अपनी बात रखो। विश्वास दिलाता हूं कि शायद तुमको न्याय मिल जाए, ऐसा न्याय कि जो तुमने कभी सोचा भी ना हो। मैं मानता हूं कि तुम्हें अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तुलसी बेटी को भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं एक सच्चाई कहने आया हूं। वो सच्चाई जो कहीं ना कहीं तुमको फायदा हो। देखो, मैंने पहले भी फैसला करा था और तब भी अजय मेरा बेटा था, लेकिन जो सच्चाई थी, जो न्याय था, वो मैंने किया था। मैंने वही फैसला दिया जो तुम चाहते हो। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरा फैसला मानो। मैं तुम्हारे साथ खुद थाने जाऊंगा FIR दर्ज कराने। अगर तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं हो तब तुलसी तुम्हारी ही बेटी नहीं, ये बलरामपुर की बेटी है। इसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इसकी भरपाई कैसे हो? सजा मिलने से कुछ नहीं हो। 7 साल की मिले, 1 साल की मिले, 2 साल की मिले, 4 साल की मिले, जुर्माना हो, लेकिन इस बेचारी अबला नारी को क्या मिलेगा? दुख, दर्द, जिंदगी भर ये पछताती रहेगी। इस पर जो बीत रही है सिर्फ ये ही जानती। तुम एक बार न्याय पंचायत में जरूर उठाओ ये मुद्दा। सरपंच जी, तुलसी अब मेरी नहीं, आपकी भी बेटी है। मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मुझे आपकी पंचायत व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूं आप जो करेंगे सबकी बेहतरी के लिए ही करेंगे। मुझे आप पर विश्वास है सरपंच जी। तुलसी बेटी, अपने मन को मजबूत करो और एक बार पंचायत में आओ, ठीक है? अच्छा, नमस्कार। देखा क्या मीठी गोली लेके गया है? सब अपने बेटे को बचाने की चाल है। अरे लालच जरूर देगा वो, देख लेना। अब तुम्हारे सामने वो नोट वाली गड्डी उछा देगा। वो तुम्हें इतना दे देगा तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। हो सकता है वो तुम्हें लाखों की जमीन का लालच दे दे। बस उसे अपना बेटा बचाना है, बस अपना बेटा। अगर ऐसी बात हुई तो मैं भले पंचायत में बगावत कर दूंगा। भले पंचायत, लेकिन पंचायत होगी कैसे? क्या मतलब? वो तो तभी से फरार है। फरार है? अगर वो नहीं आया तो ये पंचायत ही नहीं होगी। अजय का पता लगना बहुत जरूरी है। अजय का पता अजय का दोस्त कांति ही बता सकता है। ठीक है, मैं कांति से बात करता हूँ। अजय कहाँ है? मैं अजय से मिलना चाहता हूँ। जी, वैसे तो उसका कुछ पता नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ। सुनो कांति, तुम जो है उसका पता करके अब मुझे फोन करो। जी हाँ, मैं अकेले में मिलूंगा। ठीक है, ठीक है? ठीक है। हेलो अंकल जी, नमस्ते। ऐसा है अंकल जी, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है ना, आपको अजय वहाँ पे मिलेगा। कितने बजे? मैं उसको आधे घंटे के बाद भेज दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, उसको वहाँ भेज दो। ठीक है अंकल जी। ठीक है? ठीक है अंकल जी।
मैंने कहा था ना कि गुस्से का एक क्षण न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। मैंने कहा तो था, लेकिन तुमने सुना नहीं, और तुम एक के बाद दूसरी ऐसी गलती कर बैठे कि जिसे कभी नहीं सुधारा जा सकता। नहीं समझ पाओगे तुम, एक लाचार बाप की मजबूरी कभी नहीं समझ पाओगे तुम। कितने बड़े धर्म संकट में तुमने मुझे डाल दिया है। ऐसी गलती की है जो कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं। पापा, मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि आपसे माफी भी नहीं मांग सकता। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ भी तो क्या करूँ। पापा, आप बोलो तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले भी कर दूंगा। कहो तो अभी कर दूं। पापा, मुझे जो सजा मिलेगी मैं खुशी खुशी कबूल कर लूंगा। पापा प्लीज मुझे बताओ कि इस हालत में मैं करूं भी तो क्या करूं। सोच लिया है, हैं? ठीक है, तो तुम मेरे साथ घर चलो और कल पंचायत में मौजूद रहना। ठीक है? ठीक है ना? चलो। हाँ। सरपंच जी, कल पंचायत में क्या न्याय कर रहे हो? जरा हम भी तो सुने। कुछ तो सोचा होगा आपने। मेरे प्रश्न का उत्तर दो सरपंच जी, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर दो मेरे प्रश्न का सरपंच जी। निहाला, तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। कल पंचायत में आ जाना। कल पंचायत में तेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। देखा तुमने कितना जलील होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे साथ चलो, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी। चलो। पंचायत में मैं क्या उत्तर दूंगा? सभी मुझसे न्याय की आशा रखते हैं, लेकिन अपराध इतना गंभीर है कि उसका न्याय करना बहुत जटिल है। हे भगवान, मुझे सद्बुद्धि दो। मैं कल निहाला के प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकूं, इस काबिल करो मुझे। हाँ प्रभु, इस काबिल करो मुझे। अरे भैया, देखना तो अब ये है कि सरपंच अपने लाडले का साथ देता है या गरीब की बेटी का। अरे भैया, औलाद का साथ तो देना ही पड़ता, चाहे औलाद कितनी भी निकम्मी हो। बिल्कुल। अरे भैया, औलाद के लिए तो बाप साहब जिंदगी कमाता है। वो तो है, और अजय तो एक लौता ही औलाद है सरपंच जी की। अब देखते हैं ऊंट किसका डोर बैठता है। हाँ, देखते हैं। ये तो सारा गांव जानता है अजय ने तुलसी के साथ घोर अपराध किया है। वैसे तो ये केस पुलिस में जाना चाहिए था, मगर चलो, जब सरपंच साहब ने कहा है कि पंचायत में फैसला होगा तो सरपंच साहब उचित फैसला करेंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है, सरपंच साहब जो फैसला करेंगे वो मैं मंजूर है। फिर भी अगर ये फैसला इन लोगों को मंजूर नहीं है तो
तो कोई बात नहीं, अगर ये पुलिस में जाना चाहे तो जा सकते हैं। देखो तुलसी मुरारी की ही बेटी नहीं है, ये पूरे बलरामपुर की बेटी है। बेशक ये 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन बलरामपुर के ही वासिंदे हैं। और छोड़ो तुलसी, तुलसी एक लड़की है और किसी भी नारी के साथ अगर अत्याचार होता है तो उसकी सजा तो बनती है और होनी चाहिए। और उसमें भी रेप जैसा काम, बलात्कार जैसा काम, लेकिन सवाल एक उठता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं अजय की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन हाँ, अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो, FIR हो, ठीक है, और अजय को सजा भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस बेटे की इज्जत गई, मान मर्यादा गई है, उसकी भरपाई कैसे होगी? उसके तो दामन में जिंदगी भर के लिए दाग लग गया। भाई अगर उसकी किसी तरह से दूसरी शादी भी कर दो तो वो तो बेचारी आखिरी सांस तक इस अत्याचार को याद कर करके तड़पती रहेगी। और अगर बाई चांस उसके पति या उसके ससुरालियों को ये सब बातें पता लग गई या पता लग भी जाएंगी तो वो तो उसको जीने नहीं देंगे। तो प्रश्न ये है कि अपराध हो रहे हैं नारियों के खिलाफ, लेकिन उसमें से ऐसा क्या समाधान निकाला जाए कि उस बेचारी नारी को, उस लड़की को न्याय मिल सके। ठीक है, अजय मेरा बेटा है, और लेकिन मुझे न्याय करने के लिए राज्य सरकार मैं अजय को सजा दिलवाने के हक में हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा हक में हूं इस बेटी को न्याय दे। इसके दामन में जो दाग लगा है, जिंदगी भर के लिए जो दाग लगा है, भूलना चाहिए, छूटना चाहिए वो दाग। और इसका सिर्फ मेरे पास एक ही उपाय है। मैं अजय और तुलसी की शादी का पक्षधर हूं। ये दोनों पति पत्नी बनके हमारे घर में रहेगी ये बिटिया, और कभी उस बात की इसको कोई अफसोस ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो इसके साथ अन्याय हुआ है हमने लेकर उसकी भरपाई करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं तो सभी ऐसा करें, लेकिन कोई भी अपराध करने से पहले ये जरूर सोचे कि इस महिला की जिंदगी खराब करने का उसे क्या हक है। तो भाइयों, मैं मंदिर में जाके अजय
और तुलसी की शादी कर दूंगा। तुलसी हमारे घर की बहू है और इससे बेहतर मैं न्याय नहीं कर सकता। निहाल सिंह जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। ठीक है ना? अच्छा, आप लोगों से सबसे निवेदन है, आप लोग आशीर्वाद दें। हमारे इस गांव में कभी भी कुछ ऐसा ना हो और सभी लोग अमन चैन से रहें। तो मुरारी जी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? सरपंच जी, आप सचमुच ही देवता समान है, सचमुच ही।